हेलो गाइज, आरोग्य स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं विपिन यादव आज जीव विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाओं के जनक को लेकर आया हूं, जो आपको काफी ज्ञान भी देगा और काफी आपके लिए महत्वपूर्ण भी होगा। चलिए तो हम बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि जीव विज्ञान जो बायोलॉजी का है ना, जनक किसे कहते हैं? तो ये अरस्तु को कहते हैं। किसको कहते हैं? अरस्तु को। जीव विज्ञान का जनक कौन हुए? तो अरस्तु हुए। आगे हमारे पास वनस्पति विज्ञान का जनक। तो जीव विज्ञान को जैसे दो भागों में बांटा गया ना, एक जंतु विज्ञान और दूसरा वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान के जो जनक है ना, जिसको बोटनी भी बोलते हैं, ये है हमारे थियोफ्रेस्टस साहब। कौन है? थियोफ्रेस्टस। आगे बढ़ते हैं हम। यह है जीवाश्मिकी। जीवाश्मिकी का जो जनक है वो है लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो दा विंसी। जीवाश्मिकी के अंतर्गत हम क्या अध्ययन करते हैं? तो जीव जंतुओं के जो अवशेष है उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना गया है? ये माने गए हैं लिनियस को। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जो जनक है वो है लिनियस। चलिए आगे हमारे पास है एडवर्ड जेनर साहब। ये क्या? तो प्रतिरक्षा विज्ञान के। और सबसे पहले टीका इन्होंने ही दिया था। चेचक का सबसे पहले टीका कौन दिए थे? तो एडवर्ड जेनर साहब दिए थे। ठीक ना। प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक भी इनको कहा जाता है। आगे है हमारे पास अनुवांशिकी। अनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। और इन्होंने मटर के पौधा पर प्रयोग किया था। किस पौधे पर प्रयोग किए थे? मटर के पौधा पर, इसलिए कि वो काफी जल्दी जल्दी होता भी है। चलिए आगे हमारे पास कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहेंगे? तो ये हम बोलते हैं रॉबर्ट हुक को। इन्होंने सबसे पहले कोशिका की खोज भी की थी। कब की थी? 1665 ईस्वी में। और ये जो कोशिका खोजे थे वह मरी हुई कोशिका थी, डेड सेल था। आगे हमारे पास जंतु विज्ञान। तो जंतु विज्ञान के जो जनक है वो अरस्तु साहब ही है। वनस्पति विज्ञान का देखे थे थियोफ्रेस्टस, ठीक ना। और जीव विज्ञान का जनक भी अरस्तु। आगे हमारे पास आधुनिक वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी जो है, इसके जनक कौन है? तो कैरोलस लिनियस। आगे हमारे पास चिकित्सा शास्त्र को लेकर है कि चिकित्सा शास्त्र के कौन है जनक? तो ये माने गए हैं हिपोक्रेटस को। किसको माना गया? हिपोक्रेटस को। इनका देखिए कितना बढ़िया बात भी है कि हमें भोजन ना दवा की तरह लेनी चाहिए और दवा को भोजन की तरह लेनी चाहिए। ठीक है। आगे है उत्परिवर्तन सिद्धांत, ह्यूगो डी ब्रिज। इसके जनक कौन हुए? ह्यूगो डी ब्रिज। ये उत्परिवर्तन सिद्धांत क्या है? तो ये ना जीवों के प्रजातियों में ना अचानक से बहुत अधिक परिवर्तन आ जाता है, वही है उत्परिवर्तन सिद्धांत। चलिए कवक विज्ञान क्या है? तो इसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है और इसके जनक जो है हेनरिक एंटोन डी बैरी। हेनरिक एंटोन डी बैरी को कहा जाता है। आगे हमारे पास जीवाणु विज्ञान, बैक्टीरियोलॉजी। इसके अंतर्गत हम जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं और ये एंटनी वान लीवेनहक इसके जनक माने जाते हैं। आगे है सूक्ष्म जैविकी। सूक्ष्म जैविकी के लिए लुई पास्चर को। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी इसके जनक कौन है? लुई पास्चर। इसके अंतर्गत हम सूक्ष्म जीव जो है उनके बारे में अध्ययन करते हैं, छोटे छोटे। द्विपद नाम के जन्मदाता कौन है? तो द्विपद नाम के जो जन्मदाता है वो है कैरोलस लिनियस। कौन है? कैरोलस लिनियस। तो इस प्रकार से हम कुछ जीव विज्ञान के हम लोग महत्वपूर्ण शाखाओं के जनक के बारे में जाने। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।